Hello everyone. So I welcome you all to the YouTube channel of Winning Edge. And as you know that we are doing a series of class 6th Scenic School for Scenic School and RMS both. And to this journey we are going to add a new milestone to it, and the name of the milestone is divisibility rule. Divisibility rule के बारे में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा. प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, ताकि आपको और ज्यादा हेल्पफुल मिले. और अगर आपको ये सीरीज पसंद है तो प्लीज लाइक इट और प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ओके तो हम प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं. हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते क्यों हैं ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा. चलो तो डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपको बता रहा था. ये देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है, ये नंबर अगर आपसे पूछा जाता है क्या ये 2 की टेबल में आएगा, तो आप क्या ये 2 की टेबल में आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 की टेबल में. रुक जाओ अभी सॉल्व करके बताता हूं. 2 1 जा 2 ऐसे करके आप क्या है सॉल्व करते रहोगे. और मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये 4 की टेबल में आएगा, फिर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे. तो ऐसे नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि यस ये 2 की टेबल में आएगा. और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पता है तो आप इजीली बता दोगे कि नो ये 4 की टेबल में नहीं आएगा. तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, ये हम इजीली कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में. तो चलो ओके प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताता हूं. अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप नहीं कर पाओगे. आपको ये बताना है, कर तो पाओगे लेकिन आपको टाइम लगेगा, वो भी आपको ऑप्शन पुट करके करना पड़ेगा. अगर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 की टेबल में जाता है तो आपको x की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो पूछ रहा है. अब x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए ये आपको मैं बताऊंगा ये डिविजिबिलिटी रूल वाले चैप्टर में. और इसी क्वेश्चन को हम करेंगे फिर आने वाले कुछ टाइम में. ठीक है, जब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पढ़ेंगे या जब हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जब वो पूरा हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप सॉल्व कर लोगे. चलो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हाँ तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है. देखो डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज है. आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बना हुआ है. ठीक है, आपकी कैलकुलेशन को क्या करने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये जो आपका डिविजिबिलिटी रूल बना हुआ है. तो डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं वो अलग अलग नंबर्स के होते हैं, बट हम उन्हीं नंबर्स के पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. हमें कौन सा पीएचडी करनी है भाई मैथ्स में, हमें तो अपना एम गेन करना है ना. चलो तो अब हम अगली स्लाइड्स की तरफ को चलते हैं. चलो तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, अगर आपके यूनिट प्लेस में देखो 2 4 और 8 बहुत ही इजी है. देखो जैसे जैसे आपके 2 4 और 8 बनेंगे वैसे वैसे आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि उनको कैसे करना है. देखो अगर 2 की बात करता है, 4 की बात करता है, 8 की बात करता है या 16 आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं फिर भी बता देता हूं. अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता है कि ये नंबर जो है वो 2 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको देखना है लास्ट डिजिट. कौन सी डिजिट, लास्ट डिजिट, मतलब जो लास्ट डिजिट होगी वो आपको देखनी है, या फिर आप यूनिट डिजिट भी कह सकते हो. अगर 4 की बात कर रहा है तो 4 मतलब 2 बड़ा, तो यानी 2 लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट. ठीक है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में जाती है, कोई भी बड़ा नंबर है उसके लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में जाती है, या 8 के टाइम में आपको क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट्स. और ऐसी करके जैसे जैसे ये डबल होता है बच्चे, वैसे वैसे आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं. 2 के टाइम में आपको क्या देखनी है, लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स देखनी. फॉर एग्जाम्पल ये बड़े बड़े नंबर से, देखो अब इतना बड़ा नंबर से क्या ये 2 की टेबल में जाएगा, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि ये लास्ट की डिजिट जो है वो 2 की टेबल में जाती है, 0 है कि नहीं. जो लास्ट की डिजिट है वो 2 की टेबल में जाती है, तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा, ये नंबर आपका जाएगा किसमें, 2 की टेबल पे. अच्छा अगर वो वाला बोलूं उसके बाद वाला उतना बड़ा नंबर है, क्या वो 2 की टेबल में जाएगा, यस. क्या ये 2 की टेबल में जाएगा इतना बड़ा नंबर, यस. अच्छा ये समझ में आ गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल. अच्छा यहीं पे अगर मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूं तो देखो ये नंबर 4 की टेबल में भी जाएगा. क्यों, क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं प्यारे बच्चों वो आपके 4 में जा रही है. 4 9 जा 36, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका जाएगा किसकी टेबल में, 4 की टेबल में. तो देखो 2 4 और 8
इजी था ना याद करना। 2 4 8 का 2 के लिए लास्ट की डिजिट, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, 16 के लिए पूछता है तो लास्ट की 4 डिजिट। चलो अब अगले क्वेश्चन, अगले 4 डिजिट 4 वाला एक बार क्वेश्चन हम जो है देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने। तो देखो 24 क्या 4 की टेबल में जाता है? यस, ये 4 की टेबल में जा रहा है। 84 क्या ये 4 की टेबल में जा रहा है? यस, क्योंकि 84 जो है वो कैंसिल आउट होता है। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कैसे करना है। 4 की टेबल में 8, 4 2 जा 8 कैरी 0, 4 1 जा 4 21। अच्छा 48 जाता है? यस, 48 कितने टाइम्स जाता है 4 की टेबल में? तो 4 1 जा 4 और कैरी 0 और 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया 12। तो ऐसे करके आपको ये सारे के सारे नंबर्स प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे नंबर्स आपके 4 की टेबल में जाएंगे। ये सारे के सारे नंबर्स आपके 4 की टेबल में जाएंगे। अच्छा एक बात और याद रखनी है, मैंने इससे पहले आपको 8 का, 4 का और 2 का बताया था, है कि नहीं, डिविजिबिलिटी रूल। अगर कोई चीज 8 की टेबल में जा रही है तो वो 4 में भी जाएगी और 2 में भी जाएगी, ये बात याद रखना। अगर 8 में जा रही है तो 4 में भी जाएगी, 2 में भी जाएगी। बट अगर कोई चीज 4 में जा रही है तो वो हो भी सकता है 8 की टेबल में जाए और या नहीं भी हो सकता है कि वो 8 की टेबल में जाए। तो अगर जो बड़ा है ना, बड़ा, उसके पीछे सब छुप जाएंगे। मतलब अगर 8 से जा रहा है तो उसके पीछे 4 भी जाएगा और 2 भी जाएगा। बट 4 के पीछे हो सकता है 8 आए कि ना आए। मतलब 4, अगर कोई नंबर 4 की टेबल में जा रहा है तो हो सकता है वो 8 की टेबल में जाए या नहीं जाए। ठीक है, अच्छा तो यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को अब हम बढ़ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों 8 की डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं हम। 8 की डिविजिबिलिटी रूल को के लिए आपको ऑलरेडी पता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है, मास्टर शेफ हो चुके हो कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या प्याज की तरह इसे काट देना है, लास्ट की 3 डिजिट्स आपको चेक करनी। तो बच्चे अब जब आप लास्ट की 3 डिजिट चेक करोगे, जैसे फर्स्ट नंबर में इसमें तो 3 ही डिजिट है तो इसमें तो लास्ट की 3 ही डिजिट चेक करनी पड़ेगी। तो 8 की टेबल में देखो मैंने कैसे बताया आपको, 8 5 जा 40, कैरी लगा 3, पुट को सा 3 यहां पे लिखो। अब 8 की टेबल में 32 जाता है, हाँ, तो 8 4 जा 32, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है आपका 8 की टेबल में जाएगा। देखो ऐसे करना है आपको कैलकुलेशन, 8 की टेबल वो बड़ा वाला लगाने मत लग जाना। अब देखो 256 आपको चेक करना है, तो 8 की टेबल में 25 कितने जा जाता है? 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 आ गया। अब कैरी कितनी होगी? 24 माइनस 25 में से 24 माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों 1 बचेगा, तो 1 यहां पे लिख दो। अब 8 की टेबल में 16 कितने टाइम जाता है? 8 2 जा 16, तो ये आपका बच्चे 54 आ गया, ये आपका 32 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर भी जाता है, ये भी जाता है। तो आप इसमें और इसमें आप चेक करोगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को बढ़ रहे हैं। चलो अब 3 की टेबल देखते हैं। देखो बच्चे 3 और 9 का ना डिविजिबिलिटी रूल एक ही जैसा होता है। आपको क्या करना पड़ता है? आपको इन सारे डिजिट की एडिशन करनी पड़ती है। उन सारे डिजिट्स की क्या करनी पड़ती है? एडिशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इन सारे डिजिट्स की क्या करनी पड़ेगी? एडिशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 432 है, ठीक है, 432 है। अब देखो 4 + 3 + 7, तो कितना आ जाएगा? 7 + 3 10, 10 + 4 कितना आ गया? 7 + 3 नहीं 432 है, नॉट 437, तो 3 + 2 5, 5 और 4 9। तो टोटल आपका डिजिट्स का सम, डिजिट समझते हो ना, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है और पूरा का पूरा नंबर है। तो डिजिट्स का सम कितना आया प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर डिजिट का सम तो 9 आया। अगर 9 आया, क्या 9 3 की टेबल में जाता है? तो बोलोगे यस, 9 जो है वो 3 की टेबल में जाता है। तो क्या ये नंबर 3 की टेबल में जाएगा? तो यस, ये नंबर भी आपका 3 की टेबल में जाएगा। इतना समझ आ गया। चलो अब यही चीज आपको 9 में भी करना है। अगर आपका ये सारे के सारे डिजिट्स का अगर आप सम करोगे तो आपका अगर आंसर में 9 आता है, अगर आपका आंसर में क्या आता है? 9 आता है, या 9 का कोई मल्टीपल आता है, मतलब 9 की टेबल में जाने वाला कोई भी ऐसा वर्ड आता है, ऐसा नंबर आता है, तो आपका वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 की टेबल में जाएगा। क्या ये 9 की टेबल में जाएगा? तो आप बोलोगे यस, ये 432 सर आपके 9 की टेबल में भी जाता है। 81 9 की टेबल में जाएगा, यस। अच्छा अब 321 देखते हैं। 3 + 2 + 1 कितना होगा? 3 + 2 5, 5 और 1 6। क्या ये 6 3 की टेबल में जाता है? यस, तो 321 भी आपका 6 की टेबल में जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये 9 की टेबल में जाएगा,
नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये 6 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है। 6 जो है वो आपके 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये पूरा नंबर जो है वो 9 की टेबल में नहीं जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे आपकी जो है अगली स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं। चलो, आपको अब 9 का भी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। मैंने क्या बोला है, सबको आपको ऐड करना है और चेक करना है क्या वो 9 की टेबल में आता है या नहीं आता है, बस। अब देखो 7 2 4 5 है, 7 + 2 + 4 + 5, ठीक है। 4 + 5 कितना होता है, 9। 9 + 2 कितना है, 9 + 2 + 7, तो ये भी आ जाएगा 7 + 2 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। क्या 18 आपके 9 की टेबल में आता है, यस। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी आपका 9 की टेबल से कैंसिल होगा। ये पूरा का पूरा नंबर भी आपका 9 की टेबल से कैंसिल होगा। चलो, अब बाकी के आप नंबर्स जो है वो कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, क्या ये नंबर्स जाते हैं या नहीं जाते हैं। चलो, यहां तक का आपको समझ में आ गया। आपको 9 का पता चल गया है, 3 का पता चल गया है, 9 का पता चल गया है, 2 का पता चल गया है, 4 का पता चल गया है और 8 का पता चल गया है। अब करते हैं हम बाकी के नंबर्स के बारे में भी रिसर्च। चलो प्यारे बच्चों, अब हम 6 के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, जो 6 होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, 2 × 3, यानी 3 2 जा, यानी 2 की टेबल में भी आना चाहिए, 3 की टेबल में भी आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो आपके 2 में तो आते और 3 में भी आने चाहिए, ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके डिविजिबल बाय क्या होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिया नहीं है, कुछ एग्जाम्पल हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे 3 9 2 4, जैसे ये है कोई एग्जाम्पल 3 9 2 4, ठीक है। और आपसे बोलता है प्यारे बच्चों कि बताओ कि ये 6 की टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप भी बता दोगे क्योंकि आपने पंकज सर से तो पढ़ा ही है। आपको पता है ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 4 है, तो ये 2 की टेबल में तो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 6 से जाएगा, 4 + 2 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, तो ये 3 की 2 की टेबल में ऑलरेडी जा रहा है। और जब मैंने इसे ऐड करा तो 18 आया, 18 3 की टेबल में जाता है, तो 3 की टेबल में भी जा रहा है। तो ये नंबर जो है वो आपका प्यारे बच्चों किसकी टेबल में जाएगा, ये नंबर आपका 6 की टेबल में भी जाएगा, 6 की टेबल में भी जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब आपको कुछ एक और करते हैं, 342 फॉर एग्जाम्पल, ये कोई नंबर है 342, क्या इसको हम चेक करेंगे, 342 है, अच्छा 342 है, 2 है, तो 2 की टेबल में तो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, अब फर्दर हम देखते हैं। अच्छा, 3 की टेबल 2 की टेबल में जा रहा है, तो अब हम देखते हैं 3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 है, तो 9 क्या जाएगा क्या ये 3 की टेबल में, हाँ 9 तो 3 की टेबल में जाता है, तो यानी ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो ये प्यारा नंबर 6 से भी जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो आपके 2 की टेबल में भी जाते हैं और 3 की टेबल में भी जाते हैं, वो नंबर आपके डिविजिबल होते हैं, किससे, 6 से होते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? चलो, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को बढ़ रहे हैं। चलो, आपको पता था कि आपको 5, अब देखो 5 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 और 10 का एक जैसा होता है। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, 2 4 और 8 एक जैसा है थोड़ा थोड़ा, फिर 3 और 9 का एक जैसा है, अब 5 और 10 का एक जैसा है, और 2 और 6 का क्या होता है, 2 और 3 दोनों की टेबल में आना चाहिए। अच्छा, अब देखो आपका जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 होता है प्यारे बच्चों, वो ये होता है कि आपका जो लास्ट डिजिट है, जो आपकी जो लास्ट डिजिट है ना, अगर वो 0 या 5 में से कुछ भी है, तो वो आपका नंबर जो है वो आपका पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 5 से, यानी वो आपके 5 की टेबल में आएगा। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। देखो 5 और 0 दोनों होना चाहिए। देखो 10 में क्या होता है, 10 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपका 5 नहीं आता है, आपका 5 नहीं आता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कोई चीज 9 से जा रही है तो वो 3 से भी जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 3 से जा रही है वो 9 से जा रही है, मैं बोल रहा हूं अगर 9 से जा रही है तो 3 से जाएगा, उल्टा नहीं, 9 से 3, ठीक है। अच्छा, कोई चीज अगर 8 से जा रही है तो वो आपके किससे जाएगी, 4 से भी जाएगी और 2 से भी जाएगी, ठीक है। अगर 8 से जा रही है तो 4 से भी जाएगी और 2 से भी जाएगी। अच्छा, कोई चीज अगर आपकी 10 से जा रही है तो वो आपकी 5 से भी जाएगी ही जाएगी, ये बात याद रखना। पर ऐसा जरूरी नहीं है कोई चीज अगर 5 से जा रही है तो 10 से जाए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये देखो ये नंबर जा तो रहा है 5 से, बट ये 10 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो क्या कहता है, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो आपका सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी आपका जो है वो 10 की टेबल में जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? चलो, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को चलते हैं। चलो,
प्यारे बच्चों अब हम आगे को चलते हैं। आपको पता है डिविजिबिलिटी बाय 10, मैंने क्या बताया था आपको, डिविजिबिलिटी बाय 10 में आपका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आप खुद ही लिखने लग गए हो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। क्या ये जाएगा? यस, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। क्या ये जाएगा? यस, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। क्या ये जाएगा? यस, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। क्या ये जाएगा? यस, या फिर नो? नो, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए 475 आपके 10 की टेबल में नहीं जाएगा। यहां तक का आपको समझ आ गया होगा। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है ना प्यारे बच्चों, उसमें क्या करना पड़ता है आपको देखना पड़ेगा। देखो ये आपकी कौन सी पोजीशन में है, तो ये है आपके 1 पोजीशन में। ये आपकी कौन से पोजीशन में, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट पोजीशन में। अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपकी कौन सी पोजीशन में, अगर आप यहाँ से काउंटिंग करो तो ये आपकी 1 में है, ये 2 में है, ये 3rd पोजीशन में है, ये 4th पोजीशन में, ये आपकी 5th पोजीशन में, और ये आपकी कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपके देखो ये 2nd पोजीशन मतलब ये कौन सी पोजीशन पे है, तो आप बोलोगे सर ये इवन पोजीशन पे, ये इवन पे है। पहला वाला ऑड पे था, फिर दोबारा ये ऑड पे है, फिर इवन पे है, फिर उसका ऑड पे है, और फिर इवन पे है फाइनली। तो आपका जो इवन वाला है ना उनको साथ में ऐड करो, और जो ऑड वो ऑड वाला है, तो प्यारे बच्चों ऑड वाले को साथ में ऐड करो। जैसे इवन वाली पोजीशन कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर इवन में पहली 2 पे 5 है कि नहीं, 2nd पोजीशन पे 5 है, 4 वाले में 6 है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, 6 वाले में आपका 3 है। तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपका 14 आता है कि नहीं आता है। 6 + 5 11, 11 + 3 14। अब ऑड वाली पोजीशन में कौन कौन सी है प्यारे बच्चों, 5 है, और फिर उसके बाद क्या है, 0 है, फिर उसके बाद आपका 9 है। 5 0 और 9, 5 0 और 9 है कि नहीं, 5 0 और 9 है, इसको ऐड करोगे 9 और 1 10, 10 और 5 14। अब आपको क्या करना है, ये दोनों जो आपका आंसर आया इनको आपको माइनस करना है। इसमें आपका 14 आया और इसमें भी आपका 14 आया। ऑड वाली को भी अगर आपने ऐड करा तब भी 14 आया, इवन पोजीशन को ऐड करा तब भी आपका 14 आया। तो आप क्या करोगे, दोनों आंसर्स को माइनस करोगे, तो आंसर कितना आया, 0 आया। अगर आपका 0 आता है या फिर आपका 11 का कोई मल्टीपल आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, तो ये आपका नंबर जो है वो पूरा का पूरा हो जाएगा डिविजिबल बाय 11। अगर आपका नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो वो नंबर आपका 11 की टेबल में नहीं जाएगा, वो नॉट डिविजिबल बाय 11 होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, इधर देखो जरा ध्यान से देखो। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको ये करना है कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेटिव नंबर्स वाले करने हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नंबर्स वाले में आपका कंफ्यूजन भी थोड़ा कम होगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी होगी। देखो, जो आपके एक नंबर को आपने कट करा उस नंबर को आप लिख दो, ठीक है, फिर आपने एक नंबर को कट करा उस नंबर को आप लिख दो, फिर आपने क्या करा, एक नंबर को कट करा, ये 6 सॉरी आप जो है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा से सुनो, यहां बड़े ध्यान से देखो। क्या करना है, मैंने बोला एक नंबर को आपको करना है कट, ठीक है, तो वो 5 आ जाएगा। फिर आपको एक नंबर को छोड़ना है, अगले नंबर को लिखना है, फिर 0 आ जाएगा। फिर जिस एक नंबर को छोड़ना है फिर अगले नंबर को लिखना है, तो 9। तो ये हो गया आपके कट वाले नंबर। तो कितना आ गया इनका सम, इनका सम आ गया 14। अब जिनको कट नहीं करा वो नंबर देखो 5, 6 और 3, इनको आप ऐड करोगे प्यारे बच्चों तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। बस आपको ये चेक नहीं करना ऑड क्या है, इवन क्या है, अलाना क्या है, फलाना क्या है, बस कट करो, एक नंबर को कट करो, दूसरे को छोड़ो, फिर कट करो, फिर दूसरे को छोड़ो और कट वाले को साथ में लिख दो। तो 14 - 14 करोगे तो अगेन आपका ये जो पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे, 11 से होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या फिर आपका 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है। अब देखो जैसे ये वाला केस है, 121 का चेक करते हैं, तो देखो 1 को कट करा, 2 को नहीं करोगे तो 1 + 1 2, 2 - 2 फिर से 0 आ गया,
है कि नहीं। अब इसको चेक करते हैं, 6 + 2 कितना होता है 9, 6 + 2 7, सॉरी 6 + 2 होता है कितना 7, 6 और 2 6 + 2 7 होता है, और 8 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो ये देखो ये नंबर जो है आपका कुछ गड़बड़ होगी नहीं, सॉरी प्लस करना था ना, 6 + 2 8 होगा, और 8 में से 8 अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0। मैं 6 + 2 7 बोल रहा, बताओ 6 + 2 तो 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 8 - 8 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये सारे तीनों के तीनों नंबर आपके क्या है डिविजिबल बाय 11 है, डिविजिबल बाय 11 है। क्या ये बात समझ आ गई, यहां तक का आपको क्लियर है। अगली स्लाइड की तरफ चले, अगर आप बोलोगे तभी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर जो है वो कंप्लीटली 45 से डिविजिबल होगा, 45 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कराया ही नहीं, 45 की डिविजिबिलिटी रूल तो आपने बताया ही नहीं। अब देखो आपको 45, अगर आप 45 को देखो तो 45 क्या होता है 9 × 5 होता है कि नहीं होता है, यानी वो अगर कोई नंबर 9 की टेबल में भी जा रहा है 5 की टेबल में भी जा रहा है तो 45 की टेबल में चला जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियस जैसे हम 6 का कर रहे थे ना वैसे ये 45 का भी हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा नंबर आपको बताना है कि ये 45 की टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहां देखते रहना है। सबसे पहले 5 का देखो, ये इसके लास्ट में 0 है 0 है 0 है 5 है 5 है, तो यानी 4 के 4 5 की टेबल से जाते हैं। अब 9 का टेबल आपको क्या बताया था मैंने, आपको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना है और उसको डिवाइड करना है 9 से। अगर इसका सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करोगे तो 6 + 2 कितना होता है 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। अबे ये तो पहला ही आंसर सही आ गया, तो पहला ही इसका आंसर है। अच्छा और भी चेक कर लेते, क्या पता गलत तो नहीं है ये क्वेश्चन। 8 + 2 10, 10 और 2 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 5 26, ये नहीं जाएगा तो ये कट हो गया। सी वाला देखो 3 + 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, ये भी नहीं जाएगा। तो आपको ऐड करना है, देखो मैं तो फटाफट ऐड कर लेता हूं, बट आपको भी ऐड करना है, आप धीरे धीरे भी ऐड कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों ए। तो यहां पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा था, आपको घूमना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलता है 99, 99। तो 99 क्या होता है आपको पता है, 9 × 11 होता है 99, है कि नहीं। यानी 9 की टेबल में भी जाना चाहिए, 11 की टेबल में। पहले 9 से चेक करते हैं। अब देखो ये 5 + 4 होता है 9, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 1 17, 17 1 18। ए तो जा रहा है भाई 9 की टेबल में, ठीक है। अच्छा बी को देखते हैं, 5 + 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 7 कितना होता है 14 और 7 होता है आपका 21, 21 जाता है 9 की टेबल में, नहीं जाता है। तो ये नंबर तो गलत हो गया, है कि नहीं। ये 9 की टेबल में नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली ये 99 में भी नहीं जाएगा। अच्छा ये वाला चेक करो, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 और 2 फिर से आ रहा है 9 आ रहा है, तो 18 + 9 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 18 + 9 होता है 27, 27 क्या 9 की टेबल में जाता है, यस। तो ये भी हो सकता है, या तो ये आंसर है या तो ये है। अच्छा अब लास्ट वाला चेक करते हैं, ये 9 है आपका, 9 + 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27। तो ये भी हो सकता है। तो आपका या तो ए आंसर है या सी है या डी है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको चेक करना है आपके ऑड नंबर वाली जगह और इवन नंबर वाली जगह, जो मैंने आपको बताया था ना। तो आपका बी तो आंसर नहीं है, बी को तो आप हटा ही दो, बी को तो आप क्या कर दो, बी पे तो आपको चेक करना ही नहीं है। अब चेक किस पे करना है आपको, या तो इस पे चेक करना है, या तो इस पे, या तो इस पे चेक करना है। अच्छा अब देखो पहले केस में अगर आप देखोगे तो आप अगर देखो 5 + 3 8, 8 और 1 9, ये 9 आ रहा है, ठीक है। 4 4 8, 8 और 1 9, तो देखो 9 और 9 कितना आ रहा है 0, यानी पहला वाला तो आंसर है। अच्छा अब सेकंड वाले को सी वाले को देखते हैं, क्योंकि बी तो है ही नहीं आंसर। सी वाले को चेक करते हैं, सी कितना आ रहा है। सी आप बोलोगे सर 5 + 3 8, 8 और 1 नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है चलो कोई नहीं। यहीं पे देखो क्या बोला था, एक नंबर छोड़ के एक, मेरी तरह मत कर देना। देखो एक नंबर छोड़ के एक करना है, तो एक नंबर छोड़ के एक करोगे तो 7 + 2 9 है नहीं, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 होता है आपका 10 11 12,
है कि नहीं। अब जो बिना कट वाले नंबर है 9 और 1 10, 10 और 10 प्लस 5 15, तो इसको अगर आप करोगे तो 3 आएगा। 3 तो हो नहीं सकता। अच्छा अब लास्ट वाला चेक कर लेते प्यारे बच्चों, ये कितना है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, 8 और 1 9 हो गया। अच्छा 6 और 3 9, 9 और 9 18, तो 18 9 माइनस 18 कुछ आ रहा है, इसका आंसर 9 आ रहा है, इसका आंसर 9 आ रहा है, बट हमें तो 11 आना चाहिए था, या 11 का फैक्टर या फिर 0, तो इसका करेक्ट आंसर फिर से क्या हो गया, ए। तो आपको क्या ये समझ में आया। देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपको टफ लगता है रिवाइंड करो, दोबारा समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ रहे, ठीक है। अब आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ऐसी जैसा ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ताकि ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 3 हो जाए, मतलब 3 की टेबल में पूरा का पूरा चले जाए। अगर आप प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सम ऑफ ऑल द डिजिट करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना पड़ता है, और अगर वो जाते हैं 3 की टेबल में तो ये नंबर भी जाएगा। अच्छा अब मैं इसको ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, मतलब इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17 प्लस 6 कर लेते हैं, चलो 17 प्लस 6 और बचता है क्या प्लस 2, क्योंकि 0 तो आपका 8 प्लस x। अच्छा अब बताओ 17 प्लस 6 कितना होता है, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 3 23, ठीक है। 23 प्लस 2 कितना होता है 25, तो 25 प्लस x। अब देखो अब x ढूंढना है, अब 25 प्लस x है। अब देखो सबसे पहली बात तो लीस्ट वैल्यू है, सबसे पहली बात क्या है लीस्ट वैल्यू। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो क्या 25 3 की टेबल में जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि 25 प्लस 0 25 आ जाएगा, यानी ये नंबर भी नहीं होगा। अब मैं x की जगह पे 1 रखूं 26, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा x की जगह पे अगर मैं 2 रखूं तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 यानी 27, क्या 27 3 की टेबल में जाता है, यस। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2। तो आंसर क्या है 4856202, इसका करेक्ट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर उसके बाद चलो फिर आगे को बढ़ते हैं। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द नंबर दिस दिस दिस, क्या बोल रहा है, इफ द नंबर, अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, इफ द नंबर दिस 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 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है, तो आपको बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी, और कैसी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम। अच्छा आपको ऑलरेडी पता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप सबको ऐड कर दोगे, आप सबको क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, आप सबको ऐड कर दोगे। अच्छा जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है क्या, आपको ऐड करना पड़ेगा। 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस x। अच्छा अब आपको ऑलरेडी पता है 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 और 10 प्लस 2 12, ये 12 हो गया। 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस x। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 21 जाता है ना किसकी टेबल में, 3 की टेबल में, यस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 0 है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 0 है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, तो ये नंबर क्या होगा 34509, है कि नहीं। अच्छा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैं सर 6 रखूं, अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तब भी तो 27 आ रहा है, और 27 भी तो जाता है आपका 3 की टेबल में। पर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू तो 0 ही है ना, सबसे कम वैल्यू तो 0 ही है ना। चलो यहां तक का हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बहुत कुछ मुझे लगता है आपने सीखा होगा, बहुत कुछ मैं आपको ट्रांसफर करने की कोशिश करा, बट इफ अगर इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउटफुल है, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये 2 नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं। द विनिंग एज आपके हमेशा सक्सेस के लिए आपको मेंटर करता है, आपको हेल्प करेगा। और अगर आप सच में ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो मैसेज अस ऑन दीज गिवन नंबर्स। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं सैनिक स्कूल के, RMS के, या इवन नवोदय विद्यालय वाले,
अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और डिविजिबिलिटी रूल के और सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर आप जो है जनरल अवेयरनेस चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। चलो, तो यहां पे जो है मैं अपने आप को विश्राम देता हूं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।